ऐसा कहा जाता है कि जिस सल्तनत के सुल्तान अपनी आवाम की फिक्र और परवाह करते हैं वो सल्तनत में हमेशा खुशहाली आती है। सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने 32 साल गुजरात सल्तनत पे राज किया और खुशहाली इतनी आई कि उस वक्त सिर्फ अहमदाबाद शहर की आबादी 20 लाख थी। इसके बाद मीरात सिकंदरी में लिखा है कि सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा की सल्तनत जैसी खुशहाली फिर कभी नहीं आई। सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा अपने दादा सुल्तान अहमद शाह बादशाह की तरह अपनी आवाम से बिना किसी धर्म के भेदभाव के मोहब्बत करते थे। दोस्तों, अहमदाबाद के खुशहाल होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा के अदना गुलाम और दासी भी इतने सखी थे कि उन्होंने लोगों की मदद के लिए लातादाद इमारतें अपने खुद के पैसों से तामीर करवाईं। इसका सबूत हमें मिलता है असारवा के करीब मौजूद बाई हरीर सुल्तानी वाव से। हिजरी सन 905 यानी सन 1500 में इस वाव को सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा की हरम की सुल्तानी यानी कि लीडर ने बनवाया था, जिन्होंने अपने खर्चे से असारवा इलाके में एक वाव यानी कि बावली, एक मस्जिद और अपने लिए मकबरा भी तामीर करवाया था। बेहद दिलकश और खूबसूरत इमारतें इस जगह को पुरसुकून बनाती हैं। इस वाव में अरबी और संस्कृत ज़बान में मौजूद एपिटाफ में इस वाव का नाम बाई हरीर सुल्तानी वाव बताया गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बाई हरीर कौन थी, तो चलिए पहले आपको बाई हरीर के बारे में मालूमात देता हूँ। इस वाव को तामीर बाई हरीर ने करवाया था, जो कि सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा की अमलदारों की लीडर थी, जिस वजह से उन्हें सुल्तानी का खिताब मिला था। हरीर एक अरबी अल्फाज है जो कि ख़वातीनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जब वो हरम में काम किया करती थी। हरीर का मतलब है एक रेशमी कपड़ा, इसके अलावा नाजुक, कोमल या मुलायम। बाई हरीर सुल्तान के जनान खाने की लीडर थी। इसका मतलब कि वो सिर्फ चौकीदार या कनीज नहीं बल्कि जनान खाने की सबसे अहम लीडर थी। बाई हरीर का मकान असारवा के पास था और वो बेशक इस इलाके में बेमिसाल होंगी। इस वजह से ये इलाका बाई के नाम से हरीरपुर कहलाया। इसलिए वाव बनने से पहले ये इलाका हरीरपुर के नाम से ही जाना जाता होगा। ये अरबी और संस्कृत ज़बान में लिखे शिलालेख से पता चलता है। बाई हरीर ने आज से तकरीबन 520 साल पहले ऐसी खूबसूरत मस्जिद और ज़मीन के नीचे लाजवाब वाव तामीर करवाई कि इसके सामने आज के वक्त के तामीरी काम भी फीके लगते हैं। ये वाव वैसे तो एक कुआं है जो कि गहराई तक खूबसूरत कला और कारीगरी का बेशकीमती गहना है। इस वाव में कुएं में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिसमें सीढ़ियों की दोनों तरफ दीवारों में खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस वाव में 2 कुएं हैं, जिसमें से एक कुआं पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सीढ़ियों से पानी लेने जाने के अलावा ऊपर से पानी खींचने का भी एहतमाम यहाँ किया गया था। साथ ही साथ पानी को नालियों की मदद से जानवरों के कुंड तक भी पहुंचाने का रास्ता बनाया गया था, जो कि लाजवाब है। इसका मतलब ये कि ये वाव सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर जानदार की प्यास बुझाने के लिए बनाई गई। वाव से आगे बढ़ते ही एक खूबसूरत मस्जिद दिखाई देती है। मस्जिद छोटी है लेकिन इसका आर्किटेक्ट लाजवाब है। मस्जिद में खूबसूरत नक्काशी की गई है। मस्जिद की बीच वाली मेहराब के ऊपर अरबी लिखी एपिटाफ थी, जो कि अब मुंबई के प्रिंस एल्बर्ट म्यूजियम में मौजूद है।
उस तख्ती के मुताबिक बाई हरीर सुल्तानी ने हिजरी सन 906 में इस मस्जिद को तामीर करवाया था। मस्जिद के राइट साइड बाई हरीर सुल्तानी का खूबसूरत मकबरा है। वाव मस्जिद और मकबरे की लाजवाब इमारतों के साथ खूबसूरत बाग का कॉम्प्लेक्स आज से तकरीबन 520 साल पहले कितना खूबसूरत होगा, ये तो आज भी मौजूद इन इमारतों से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये अहमदाबाद शहर है और ये असारवा इलाके के अंदर यहाँ पे एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद है। और अडालज जो स्टेप पहले है उसके बाद यहाँ पे जो स्टेप पहले उसकी भी तुम मुलाकात लो अहमदाबाद के रहवासियों से, और आने वाले जो बाहर के जो लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे आओ, इसकी एक मर्तबा मुलाकात लो। दोस्तों, मेरी आने वाली सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।